आज मैं बात कर रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम है जिसका सिंबल जो हम लोग लिखते हैं वो है एल। और एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग बॉडी, कोई बॉडी है जो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, या वो पॉइंट मास हो या वो कंटिन्यूअस मास हो। कंटिन्यूअस मास का मतलब रिंग हो, डिस्क हो, रॉड हो, स्फीयर हो। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखते हैं एल वेक्टर और आर परपेंडिकुलर अक्रॉस पी। इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो एल जो वेक्टर हो गया वो हो गया क्या, आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखते हैं साइन थीटा और एन कैप, ऐसे। तो एल का अगर हम मैग्नीट्यूड लिख दें तो आर परपेंडिकुलर और साइन थीटा। तो इसकी यूनिट जो होगी, पी लीनियर मोमेंटम है, आर मीटर है और पी है लीनियर मोमेंटम। तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, केजी हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, सेकेंड हो गया। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट लिखते हैं। यानी एल का अगर हम डायमेंशन लिखें तो आर का लिखेंगे तो एल हो जाएगा, और पी का लिखेंगे तो एम इंटू वी होता है, पी बराबर एम इंटू वी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम पी इंटू वी। तो पी का लिखेंगे एम इंटू वी, तो एम का तो मैंने लिख दिया, अब वी को क्या लिख दिया, एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपको एम एल के पावर 2 और टी के पावर माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया आपका एल, ये हो गया एल। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम, तो एल हो गया क्या एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग सिंबल कैपिटल एल देते हैं। अब यहां पे इसको वेक्टर का फॉर्म कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी होती है, ये तो हमको पता ही है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर पॉइंट मास के लिए, फॉर पॉइंट मास और एंगल गिवन हो, तो P वेक्टर इज इक्वल टू एम, P बराबर तो एम इंटू वी होता है, ओके। तो एल जो होगा एंगुलर मोमेंटम वो हो गया आर वेक्टर अक्रॉस पी, ये पॉइंट मास के लिए है। तो एल बराबर आर हो गया और पी हो गया और साइन थीटा हो गया। अब ये आर है क्या, इस मान ली कोई पार्टिकल है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये हो गया एक्स हो गया, ये हो गया ये आर वेक्टर हो गया। और यहां पर क्या हो गए, ये पार्टिकल हो गए। तो पार्टिकल एम मास है तो ये हो गई वी यानी पी वेक्टर, और ये हो गई आर वेक्टर। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ में चलेगी। यानी आर को हमको क्या करना है, आर को हमेशा हमको पी पे परपेंडिकुलर ढूंढ के रखना है, पी पे परपेंडिकुलर होगी, ओके। अब इसमें अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग आपको क्या होगा, वैल्यूज होगी एंगुलर मोमेंटम की। तो पहला इसमें यही है, पहला कि वह आर जो वेक्टर है वो पैरेलल हो किसके, पी के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एल बराबर आर पी और साइन कितना, 0। तो ये हो गया आपका 0। दूसरा है कि व्हेन आर जो हो एंटी पैरेलल हो, आर इज एंटी पैरेलल,
तो L इज इक्वल टू इस कंडीशन में भी क्या होगा, साइन 180 हो जाएगा। ये तो आपको जानकारी है ही। तो L इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तीसरा है थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसमें जो होगा आपको L जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और ये बहुत काम का है। R परपेंडिकुलर P यानी R M इंटू V, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई जगह पर आपको इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि वेक्टर फॉर्म में, तो R वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ओके। और P वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड, और यहाँ पर हो गया के कैप। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस क्या लिखते हैं हम लोग, P लिखते हैं, R क्रॉस P। तो L वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे, जैसे कि R का हम वैल्यू लिख दिए, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। R का वैल्यू लिख दिए, क्रॉस, फिर क्या लिखेंगे, पी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड और के कैप। एल वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अक्रॉस पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो यहां पर क्या होगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप और एक्स वाई जेड लिख दीजिए। ऐसा इसलिए लिखते हैं, इसी को ऐसे लिख दिए इसलिए ताकि ये सोल्व करने में काफ़ी आसान होता है। और कैसे सोल्व करते हैं आपको जानकारी है। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन रहता है कि R इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे, और P इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप। इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है 2 डायमेंशनल में। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसी के हिसाब से होगा, 2 डायमेंशन के हिसाब से होगा। तो R वेक्टर अक्रॉस क्या है, P वेक्टर। तो L वेक्टर इज इक्वल टू R दैट इज 2i प्लस 3j, ओके, अक्रॉस क्या लिख सकते हैं हम, 3i माइनस 5j, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i और i का क्रॉस जो होता है वो 0 होता है, i क्रॉस j k होता है तो -10, और यहाँ आ जाएगा k, 3 इंटू 3 9 हो गया, और j क्रॉस i माइनस k होता है तो ये हो गया -9k, और यहाँ पर हो गया फिर 0 है ना भाई, माइनस में 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपको -k कैप, देख रहे हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो -k के तरफ हो गया, और इसका यूनिट जो होगा kg मीटर का स्क्वायर अपर सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो इस तरह का एक सवाल रहेगा। एक सवाल आपको रहता है रिजिड बॉडी वाला, मतलब कि रिजिड बॉडी के लिए जब रोटेशन होती है तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा, नो डाउट, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, एंगुलर मोमेंटम फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, मोमेंटम फॉर
कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम एंगुलर मोमेंटम की बात करने जा रहे हैं। तो L इज इक्वल टू आर पी, आर परपेंडिकुलर और P फिर क्या लिखते हैं साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो L इज इक्वल टू हो गया आर परपेंडिकुलर P और साइन थीटा, ऐसे हम लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू जो होगा R होगा, P होगा और यहाँ पर 1 हो गया और थीटा और मिलता है आयल। इसको लिखते हैं M इंटू वी, अब V इज इक्वल टू लिखते हैं R इंटू ओमेगा। तो L इज इक्वल टू जो हो गया R M और फिर क्या हो गया R इंटू ओमेगा। तो ये होगा क्या एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो I इंटू क्या हो गया तो L इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू ओमेगा, ये रोटेटिंग बॉडी के। तो अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और इस तरह से कोई L लेंथ का रॉड है और उसका मोमेंट, उसका मास कितना m है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और वो क्या लिखेंगे I इंटू ओमेगा लिखेंगे। तो I कितना हो गया ml स्क्वायर बटे 12 इंटू ओमेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं LCM इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, यानी ml स्क्वायर बटे 2, ml स्क्वायर बटे 2। तो इस तरह से प्रत्येक बॉडी का आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको हम क्या करते हैं V नॉट से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल जैसा कर रहे हैं ना, इसको ऐसे हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है इस पार्टिकल का मास कितना है m है, जिसको प्रोजेक्ट किया उसका मास कितना m है। तो आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम इन टाइम t। क्या बताना है भाई, एंगुलर मोमेंटम इन टाइम t। तो प्रोजेक्टाइल में आप वेलोसिटी निकालते हैं t टाइम में निकालते हैं और r भी निकालते हैं। तो L है, यहाँ पर O मान लेते हैं, O के अबाउट। तो L O इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R वेक्टर लिखेंगे और P लिखेंगे बच्चों। ओके, तो R को क्या लिखेंगे, X लिखेंगे I कैप और प्लस Y लिखेंगे J कैप। तो R वेक्टर को क्या लिखेंगे X I कैप। तो X बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे V नॉट T कॉस थीटा भी होगा, V नॉट कॉस थीटा इंटू T, ओके, और क्या लिखेंगे I कैप। बाकी जो पार्ट होता है वो जीरो होता है, आपको पता है। X बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया। अब प्लस V नॉट साइन थीटा इंटू टी होता है, V नॉट साइन थीटा इंटू टी, क्लियर। V नॉट साइन थीटा इंटू टी, अब माइनस होगा 1/2 G इंटू टी का स्क्वायर, G इंटू टी का स्क्वायर। अब क्रॉस क्या हो जाएगा, सॉरी क्रॉस नहीं, क्रॉस ये हो गया J का। उसी तरह से P होगा, तो P बराबर क्या होगा M इंटू V होगा, ओके। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा VX I कैप और प्लस VY J कैप। है कि नहीं। तो M इज इक्वल टू VX। तो VX में क्या लिखिएगा, VX में लिखिएगा V नॉट कॉस थीटा I कैप और प्लस VY में लिखेंगे V नॉट साइन थीटा और माइनस J कैप, V नॉट साइन थीटा माइनस GT और क्या लिखेंगे J कैप, ऐसा लिखेंगे। अब जरा समझिए कि आपको लिखना है R L O और R क्रॉस क्या लिखना है,
पी लिखना है, ये लिखना है भाई, एल ओ इजिकल टू आर क्रॉस पी। तो अब देखिए ये पूरा ये वाला पार्ट, अब पूरा ये वाला पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे टी टाइम में हम निकाल रहे हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा, ये खुद बड़ा सा है और ये भी बड़ा सा है, तो फिर इसका मल्टीप्लाइकेशन और बड़ा होगा। लेकिन आप सोच के देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाइकेशन बहुत छोटी है। अब कैसे, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया, नहीं है, इससे मल्टीप्लाई किए इससे, तो रिजल्ट क्या है, जीरो। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाइकेशन आर क्रॉस पी हम कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाइकेशन अब इससे कर रहे हैं, तो आई अक्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ, वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहे हैं, वैल्यू वी नॉट, ये तो लिख रहा हूँ वी नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या लिख दिया, टी लिख दिया, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। और उसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है, ये वाला देखो रहे ये, इसमें ये मल्टीप्लाई भी होगा, तो पूरा ये लिखो। तो क्या लिख रहे हैं, एम भी लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसे, ठीक है। अब पूरा जो रिजल्ट आया वो आई क्रॉस जे क्या आ गया, के आ गया, एक का हो गया, इसका मल्टीप्लाइकेशन इससे जीरो हो गया और इसका मल्टीप्लाइकेशन इससे हो गया। अब क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाइकेशन इससे करना है, और इसका मल्टीप्लाइकेशन इससे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी जे है और ये भी जे है। और इसका जैसा मल्टीप्लाइकेशन जब इससे करेंगे तो जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस के। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा के में आया है तो ये भी के आएगा, ठीक है। देखो भैया क्या किया मैंने, इसको इससे कर रहा हूँ तो माइनस के आएगा, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू एम, इंटू ये पूरा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया ये माइनस। अब इसी को सोल्व कर देना है, पर ये भी कितना, ये भी क्या है, के कैप है, तो यहीं पर रख दीजिए के कैप, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर भी लिख सकते हैं ना के कैप, ये के कैप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हो गया माइनस के कैप, ओके। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे भाई, यहाँ पर एम वी नॉट कॉस थीटा, एम वी नॉट कॉस थीटा यहाँ पर है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, बाहर कर देते हैं, एम वी नॉट कॉस थीटा को बाहर करते हैं। देखिए कैसे करते हैं बाहर, एम वी नॉट कॉस थीटा और क्या है, के कैप को बाहर किया मैंने, तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर टी बच गया, तो टी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी नॉट टी साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एम वी नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया, के कैप, ओके। और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपको वो माइनस जी टी स्क्वायर अब प्लस जी टी स्क्वायर, तो माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। अब इसको एक लाइन और मैं लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ बात को, क्या बात है यहाँ पर जरा समझिएगा। तो यहाँ पर आ गया एल, जो ओ आया, एल ओ आ गया आपको एम वी नॉट कॉस थीटा, एम वी नॉट कॉस थीटा, ओके, 1/2 यहाँ रख दिया, अच्छा लगेगा, और g इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के कैप, ऐसे एल ओ इजिकल टू m/2 वी नॉट कॉस थीटा जी टी स्क्वायर और माइनस के कैप, ऐसे।
तो अगर किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं सीधे, इधर x है इधर y है और o है, ये सीधे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे ये हो गया v नॉट इस तरह से, तो इस तरह से बनती है भाई। तो देखो कैसे घूम रही है, देख रहे हो ना, ऐसे राइट हैंड थंब रूल है, तो इस तरह से पार्टिकल घूम रही है ना ऐसे, तो उसका थंब का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर, मतलब कि ये y है ये x है, तो z कैसा है, ऐसे है, तो इस तरह से अंदर के तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, यानी इन साइड अंदर के तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ चला गया, अंदर के तरफ। तो लिखा हूँ m v नॉट cos थीटा k कैप -1/2 gt स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी को एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं एट मैक्सिमम हाइट। पूछता है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइंड तो एंगुलर मोमेंटम, ये आंसर हो गया, इसको आंसर बोलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट, ओके, एंगुलर मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, t इजिकल टू क्या होता है पता है, u साइन थीटा डिवाइडेड बटे क्या होता है, g होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एल ओ इजिकल टू m बटे 2 v नॉट कॉस थीटा g और t स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बटे g और माइनस k कैप, ये बन गया, ओके। g से g कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा m बटे 2 v नॉट इसका स्क्वायर साइन थीटा, फिर क्या हो गया कॉस थीटा माइनस k कैप, फिर क्या हो गया, फिर हो गया क्या, m बटे, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m v नॉट का स्क्वायर बटे 4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस k कैप। यहाँ पर क्या लिखेंगे, m v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा माइनस k कैप, एल ओ है ना। तो एल ओ इजकल टू m v नॉट का स्क्वायर बटे 4 और साइन 2 थीटा माइनस k कैप। ये था आपको क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है, हम लोग जो पढ़ेंगे है ना, तरह तरह के रिलेशन, जैसे कि हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग, कोई बॉडी है रोटेट कर रही है, मान लीजिए रिजिड बॉडी है सपोज दैट, ऐसे, और ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और इस तरह से सर्कुलर पाथ बना लिया, यहाँ पर कोई पार्टिकल है इस तरह से सर्कुलर पाथ बना लिया, तो सभी का अपना क्या होगा, वेलोसिटी होगा। मान लो v2 है, v1 है, ये r1 है, ये r2 है, ऐसे घूम रही है ना भाई। तो v1 इजिकल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इजिकल टू r2 इंटू ओमेगा और vn इजिकल टू rn इंटू ओमेगा, ऐसे होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेटिंग बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी लिखा हूँ मैं, इसको सिंबल E भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E रोटेटिंग बॉडी है ना, सही है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 m इंटू v का स्क्वायर, तो m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर, ओके, प्लस डॉट 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 1/2 और mn vn का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, इसमें नो डाउट, ओके। तो अब हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, इसको सबको पुट करते हैं। तो पुट करेंगे ना, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, देखिए 1/2 तो कॉमन आएगा ही, और सब में ओमेगा है ना,
भी यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा है, तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 और फिर r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn और rn का स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 ओमेगा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा समेसन i इजिकल टू 1 से लेकर और i इजिकल टू n तक mi और ri इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा e रोटेशनल इजिकल टू 1/2 i इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ई आर इजिकल टू 1/2 और i इंटू ओमेगा का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे समझते हैं, जरा समझिए। यहाँ पर देखिए कि L इजिकल टू आई इंटू ओमेगा होता है। ओके, और रोटेशनल काइनेटिक की जो एनर्जी होती है वो 1/2 आई इंटू ओमेगा होती है। तो पहला इसमें स्टेप आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ओमेगा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सही लग रहा है। अब इसी को अगर हम एंगुलर मोमेंटम के केस में बात करते हैं तो L इजिकल टू दूसरा है कि E जो R है वो 1/2 होगा I इंटू ओमेगा होगा। ई आर इजिकल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको रिप्लेसमेंट करते हैं। तो एल इजिकल टू हो गया आई इंटू ओमेगा। एल बराबर क्या होगा आई इंटू ओमेगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ई आर इजिकल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर इजिकल टू 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/i किया मैंने। ओके, तो ई रोटेशनल जो होगा वो क्या होगा L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। अगर L क्या है कांस्टेंट है। L कांस्टेंट कैसे होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे। L कांस्टेंट कैसे होता है। तो ई आर इजिकल टू जो आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई आ गया। तो ये देखना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कब है जब L क्या है कांस्टेंट, L कांस्टेंट। ओके, अब दूसरी बात कि व्हेन I कांस्टेंट तो रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर हो गई। एक और बात है इसमें, थर्ड बात ये है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर होगा, कोई डाउट नहीं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और क्या लिखेंगे आई। तो यहाँ पर लिखते हैं आई इंटू ओमेगा को एक साथ लिखते हैं और फिर ओमेगा को लिखते हैं। तो 1/2 L इंटू ओमेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई देखो ये हो क्या रहा है, देख रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ई आर इजिकल टू 1/2। तो अब देखो कि क्या रिजल्ट आ गई, है ना। कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि 1/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 और L का स्क्वायर इंटू आई। तो कई बार आपको L पूछा है, भाई एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो ई आर इंटू 2 अब फिर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सिंपल आप फार्मूला के तर्ज पर लिखेंगे इसको, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब एक हम छोटा सा कंसेप्ट की बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम में। छोटा सा कंसेप्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है
नीट में और जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन होता है, y बराबर x प्लस 4 लिखा हुआ है, y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x प्लस 4 का आपको ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा होगा ना। और कह रहा है कि इसी में एक पार्टिकल चल रही है, इसमें एक पार्टिकल चल रही है, इसी लाइन पर एक पार्टिकल चल रही है, उस पार्टिकल का मास कितना है? 5 kg है और वेलोसिटी कितना है? 3√2 है। तो हम कह रहे हैं बाबू कि ये सब पार्टिकल चल रही है, यही ना पार्टिकल चल रही है, ये सब पार्टिकल तो है कि नहीं? ये रास्ता है इसको जाने का, और ये v वेलोसिटी जा रही है ऐसे, v वेलोसिटी यानी स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर, तो लाइन इसी लाइन में वो चलेगी, ऐसे चलेगी। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि m मास का, तो कह रहा है कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको, इसके अबाउट क्या बताना है? एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? LO इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर और P लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो R परपेंडिकुलर मतलब कि आप लिखेंगे R साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे R साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? M इंटू V। देखिए तो M इंटू V हो गया, और R क्या हो गया? साइन थीटा। R साइन थीटा कहिए, अच्छा है R परपेंडिकुलर कहिए, एक ही बात है, यह R परपेंडिकुलर, ये है एंगुलर मोमेंटम की बात। तो क्या करते हैं ना कि यहाँ से इस तरह से एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ऐसे ऐसे, इस लाइन पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसी का नाम हो गया R परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला आपको कैलकुलेट करना है ना, ये क्या करना है? कैलकुलेट करना। तो अब देखो ये 90 है, तो ये कितना होगा? तो 45 है ना होगा भाई, ये 45 होगा। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? यही वाला कैलकुलेट भी करना है। ये देखिए, ये y बराबर x प्लस 4 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? ये 4 होगा। तो इसको O, इसको A, इसको क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हो गया, ये 90 है, ये थीटा है ना, तो ये हो गया क्या? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ई हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ई परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे? cos 45 डिग्री, यहाँ कहते हैं क्या? cos 45 डिग्री। तो cos 45 बराबर क्या होता है? बेस, मतलब कि R परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 4। तो क्या लिखेंगे? R परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 इंटू cos 45 मतलब 1/√2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंजुगेट कर देंगे, तो 2√2 कर देंगे, कोई डाउट नहीं ना। तो 2√2 तो हो गया, R परपेंडिकुलर तो निकल गया, R परपेंडिकुलर निकल गया 2√2। तो आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो लिखना है, वो है R परपेंडिकुलर M इंटू V। तो R परपेंडिकुलर क्या होगा? 2√2 इंटू M। M का मतलब क्या हो गया? 5, और V का मतलब कितना है भाई? 3√2। तो यहाँ पर देखिए 5 गुना 10 कर सकते हैं, और 10 गुना 3, ये √2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड, 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ रहे हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत आता है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, और थीटा दिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू 2t³ - 6t दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर बताइए कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर I इंटू ओमेगा होगा, और I सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है? ml² डिवाइडेड बटे 12 इंटू ओमेगा। ml² बटे 12 इंटू क्या हो गया? ओमेगा हो गया। ml² बटे 12 इंटू ओमेगा। तो ml² बटे 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा कैसे निकलेगा? पहले ओमेगा देखिए, थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t³ - 6 इंटू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिलेगा। ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू t² - 6। ये हो गया 6t² - 6, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 इंटू और 10, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर -6 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया 600 माइनस 6, तो ये हो गया आपका ओमेगा का जो वैल्यूज आ गया 594 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे वैल्यूज आ गया। सही है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि L अबाउट O लिखना है, तो ml स्क्वायर बटे 12, तो m का वैल्यू कितना है 48 है, L का वैल्यू कितना है 2 है, और डिवाइडेड बटे कितना 12 इंटू 594, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 4 और 2, ये इतना हो गया 8 हो गया, तो 5 हो गया और 9 हो गया, 4 हो गया, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया, और 9 इंटू 8 72 हो गया, अब 72 और 3 हो गया 75, और ये हो गया 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया, और 7 47, यूनिट क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हम लोग आज जो पढ़े हैं वो एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को कंटेंट नहीं मिल पाया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।